करगिल विजय दिवस के 25 साल होने पर आज देश शौर्य, जाबाजी और बलिदान को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास में वॉर मेमोरियल शहीदों को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पटखनी दी शिकस्त दी। सेना के वीर जवानों ने 3 महीने लंबे युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को करगिल की चोटियों से खदेड़ दिया था। यह सबसे ऊंचाई पर लड़ा गया युद्ध था दुनिया भर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो तमाम अपने वीर सपूतों को उन्होंने याद किया, नमन किया। सबके बलिदान को याद करते हुए एक बहुत बड़ा कड़ा संदेश भी है सरहद के उस पार भी, और भारत के वीर जाबाजों के लिए, सेना के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए। तो करगिल विजय दिवस के रजत 25 साल पूरे होने पर यह रजत दिवस समारोह आज देश अपने वीर सपूतों को नमन कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बयां करती है। और यह सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं करगिल वॉर मेमोरियल द्रास से। ये इस वक्त सेना के अधिकारियों से वो जानकारी ले रहे हैं हर एक सपूत के बारे में और जो भी उपयोग किया गया था उस युद्ध में। और ये तस्वीरें, ग्रुप पिक्चर, प्रधानमंत्री ठीक सेंटर पर बैठे हुए और वीर सपूतों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। वो देख सकते हैं ऊंची जो चोटियां हैं, टाइगर हिल है, यहीं पर फतह किया भारतीय जाबाजों ने जब पाकिस्तानी घुसपैठिए आतंकियों के साथ मिलकर नापाक इरादे लिए हुए भारत से मुकाबला करने आए थे। पीठ में खंजर घोंपा था, दोस्ती की जो कवायद थी उसको तोड़ा था और इसके बाद से पलटवार किया भारतीय जाबाजों ने और दिखाया शौर्य को। दुनिया में जाबाजी का जो लोहा दिखाती है वो भारतीय पराक्रम, और इसी के प्रतीक हमारी सेना। और आज 25 साल पूरे हुए हैं और इसमें शहादत भी हुई, वीर गति को प्राप्त हुए हमारे जाबाज जो मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन देश इन जाबाजों को कभी भूलेगा नहीं, कभी भूलता नहीं। ये देखिए जरा, सबसे ऊंची चोटी पर जब भारतीय तिरंगा लहराता हुआ और दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तानुबूद करता हुआ, और हेलीकॉप्टर्स वहां पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। और जो फाइटर जेट हैं उनकी गर्जना, उनकी हुंकार सुनते ही बनती है ऊपर। और द्रास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगे के ठीक नीचे ये ग्रुप फोटो सेशन अपने जो वीर जाबाज हैं सपूतों के साथ, जो कुर्बानी हुई, वो जो शहादत हुई, उसको देश नहीं भूलेगा। यह भी एक संदेश है, यह भी एक मैसेज है। करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हुए हैं और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी दुनिया के सबसे ऊंचे दूसरे ठंडे रिहायशी इलाका कहिए या वॉर क्षेत्र कहिए, द्रास, वहां पर इस वक्त पीएम की मौजूदगी अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज। 3 तस्वीरें इस वक्त द्रास में पीएम मोदी और वीरों को नमन करते हुए। करगिल विजय दिवस के आज 25 साल देश मना रहा है और इस अवसर पर यह घड़ी है, यह लम्हा है अपने वीर सपूतों को याद करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का, उनको नमन करने का, उनके परिवारों को बताना, एक मैसेज देना कि हर घड़ी में देश आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, प्रधानमंत्री आपके साथ हैं। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है। हर अवसर पर, चाहे होली हो, दिवाली हो, और आज तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक लम्हा है जब दुश्मन देश पाकिस्तान को परास्त किया था हमारे वीर सैनिकों ने अपने फौलाद जैसे जिगर दिए हुए। और वहां पर याद करते हुए सीधे अब रुख करेंगे हम द्रास का। अशरफ वानी हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं जो आप सभी को अपडेट कर रहे हैं। अशरफ, इस वक्त आप तस्वीरें भी दिखा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा जानकारी वहां पर पहुंचाइए क्योंकि आज ऐतिहासिक लम्हा है, बहुत बड़ा दिन है। बिल्कुल आशुतोष, मैं अब यहाँ करगिल वार मेमोरियल पर खड़ा हूँ जो द्रास में स्थित है। द्रास की पहचान ये है कि दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा रिहायशी इलाका द्रास कहलाता है। साइबेरिया के बाद अगर दुनिया में कहीं जनजीवन है वो द्रास में है। यहाँ
तापमान जो है -40 तक सर्दियों में चला जाता है। वो तो हुआ द्रास गांव और द्रास कस्बे की बात, लेकिन अगर आसपास मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ पर सर्दियों में तापमान -60 डिग्री तक लुढ़कता है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जीवन खासतौर से सर्दियों के दौरान कितना मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद 25 साल पहले जो चुनौती भारतीय सेना को पाकिस्तान ने विश्वासघात करके दी थी, उसको उस चुनौती का मुकाबला भारतीय सेना ने अपनी बहादुरी और दिलेरी से करके दिखाया। 2 महीने तक, करीब 2-2.5 महीने तक, मई, जून और 26 जुलाई तक ये युद्ध चला। 26 जुलाई को भारतीय सेना ने 1999 में विजय दिवस की घोषणा की और तब से अब तक लगातार जो है करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आखिर करगिल इस जंग को क्यों इतनी महत्वपूर्णता है? इतने सारे जंग हुए हैं इतिहास में, लेकिन करगिल जंग को क्यों भारतीय सेना अपनी बहादुरी और अपनी बड़ी कामयाबी मान रहा है? ये वैसा जंग था जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर, यानी 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई वाली पहाड़ों पर लड़ी गई थी और चुनौती भी काफ़ी मुश्किल भरी थी भारतीय सेना के सामने। दुश्मन जो है वो पहाड़ की चोटियों पर हथियार लेकर बैठा था और नीचे से भारतीय सेना को उस दुश्मन के पास जाकर उसे मार गिराना या उसे वहां से भगाना था। तो उस चुनौती का भरपूर जो है मुजाहिरा भारतीय सेना के यंग नौजवान अशरफ, अगर इजाजत हो तो साथ साथ जो जानकारी दे रहे हैं, अगर तस्वीरें भी थोड़ा सा दर्शकों तक पहुंचा दें, अगर इजाजत वहां पर है प्रोटोकॉल, तो बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये तस्वीरें दिखाने अशरफ हमारे साथ तुरंत कनेक्ट होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर देखिए। नमन कर रहे हैं, वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और थल सेनाध्यक्ष भी, और वहां पर तमाम आर्मी के हमारे जाबाज अधिकारी, जवान, और अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अशरफ, अपनी बात को पूरी करें, जानकारी पहुंचाएं और तस्वीरें दिखाते रहिए संभव हो तो। बिल्कुल आशुतोष, तस्वीरों में ये जो आप देख रहे हैं, यही करगिल वार मेमोरियल है, जो एक वार मेमोरियल के साथ साथ शहीदों की यादगार में बनाए गए स्मारक के साथ साथ इस क्षेत्र में पर्यटन स्थल भी बना है। जितने भी पर्यटक लद्दाख या करगिल आते हैं, वो ज़रूर यहाँ इन फौज के बहादुर शहीदों को जो है और सिपाहियों को सलाम करने के लिए ज़रूर आते हैं, हाजिरी देते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं। यहीं पर 9:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जो है यहाँ पर उन शहीदों को नमन किया, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। फूलों का दस्ता अभी भी यहाँ पर ज्योति जल रही है, वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री जो हैं इस बोर्ड की ओर गए। इस बोर्ड की महत्वपूर्णता क्या है कि जितने भी जवान शहीद हुए हैं, अफसर 545, उन सबों के नाम, उनके यूनिट्स के नाम, उनका क्या रैंक था, वो सब इस पर चश्मा किया गया है। 5 साल पहले ही ये पूरी सूची जो है इस पर ब्रास के बोर्ड पर लिखी गई थी और उसके ऊपर जो है ये उन आर्मी रेजिमेंट्स के फ्लैग्स हैं, क्योंकि हर एक सेना के रेजिमेंट को अपना अपना झंडा होता है। उन रेजिमेंट्स के फ्लैग्स हैं जिन्होंने करगिल युद्ध में विजय दिलाई थी भारतीय सेना को। और इसके बगल में जो है आपको वो वीर भूमि नजर आएगी। बिल्कुल इसके पीछे में थोड़ा सा कोशिश करूंगा नजदीक लाने की। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री गए। यहाँ पर इस वीर भूमि में उन शहीदों के नाम चस्पा हैं, उनके नाम की पट्टियां रखी गई हैं जो 1947 से आज तक, यहाँ तक कि पिछले साल भी 3 जवान शहीद हुए थे, उनकी तख्तियाँ भी यहाँ पर चस्पा हैं और उनको भी इन करगिल के शहीदों के साथ हमेशा और हर समय याद किया जाता है। जब श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाती है तो उन की कुर्बानी और उनकी शहादत को जो है दरकिनार नहीं किया जाता है। फिर अगर आप इस तरफ जाएंगे, ये रास्ता थोड़ा सा जो बाहर सीधे वार मेमोरियल तक आता है, ये सीधे जुड़ जाता है नेशनल हाईवे 1 के साथ। नेशनल हाईवे 1 मीन्स जो श्रीनगर से करगिल रास्ता सड़क जाती है और जो पाकिस्तान के निशाने पर तब करगिल युद्ध के दौरान थी, वो इसी रास्ते को काटना चाहते थे जो बिल्कुल इस द्वार के बाहर है, ताकि उसके बाद जो है वो इस इलाके को कट ऑफ करके यहाँ पर नाजायज कब्जा जमा सके। लेकिन उनके मंसूबे पर जो है पानी फेरा गया